विशेष साक्षात्कार सिकंदर महान। सिकंदर, आपकी शिक्षा और आपके गुरु अरस्तु के प्रभाव के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा विचार था जिसे आपने कभी पूरी तरह से नहीं अपनाया? हाँ, अरस्तु ने मुझे शांति और संयम सिखाया, लेकिन मेरे भीतर का विजेता हमेशा और आगे बढ़ने की चाह रखता था। मैंने कभी भी संतोष को अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं बनाया। आपने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, लेकिन क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आपको संदेह हुआ कि यह संभव नहीं है? भारत के जंगलों में भारी बारिश और सैनिकों की थकावट ने मुझे हिला दिया था। वहां मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया उतनी सीमित नहीं है जितनी मैंने सोची थी। आपकी मृत्यु को लेकर कई रहस्यमय सिद्धांत हैं। क्या आपको किसी प्रकार का आभास था कि आपका अंत करीब है? हाँ, जब मैंने बेबीलोनिया में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि ये शहर मेरा अंतिम ठिकाना बन सकता है। बेबीलोनिया ने मुझे हमेशा अपनी ओर खींचा, जैसे कोई भविष्यवाणी पूरी हो रही हो। आपकी माँ ओलंपियस का आपके जीवन पर क्या प्रभाव था, जिसे इतिहास अक्सर नजरअंदाज करता है? मेरी माँ ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरा भाग्य देवताओं से जुड़ा है। वो हमेशा कहती थी कि मैं ज्यूस का पुत्र हूँ। यही विश्वास मुझे कठिनतम युद्धों में भी अडिग रखता था। भारत की विजय के बाद आपने पोरस के साथ जो व्यवहार किया, वो आपके शेष जीवन के लिए प्रेरणा कैसे बना? पोरस की बहादुरी ने मुझे दिखाया कि विजय केवल बल से नहीं होती, बल्कि सम्मान से भी। उसके बाद मैंने अपने शत्रुओं को जीतने से अधिक उन्हें समझने की कोशिश की। आपने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोका जब वे थक चुके थे। क्या यह आपकी सबसे कठिन व्यक्तिगत चुनौती थी? हाँ, एक सेनापति के रूप में मेरे लिए पीछे हटना सबसे कठिन कार्य था, लेकिन मैंने समझा कि बिना समर्थक सेना के मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आप पश्चिमी और पूर्वी संस्कृतियों को मिलाने का सपना देखते थे, लेकिन क्या आपने कभी इस लक्ष्य की असफलता को महसूस किया? मैंने कोशिश की, लेकिन संस्कृतियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बलपूर्वक मिलाना संभव नहीं था। मेरे सैनिक और अधिकारी कभी भी पूर्व की सभ्यताओं को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। आप इतने युवा थे जब आपने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सत्ता ने आपको अकेला बना दिया? हमेशा सत्ता बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और अक्सर मुझे लगा कि लोग मुझे समझने से मुझसे डरते थे। केवल मेरे घोड़े बुसेफेलस को मुझसे सच्चा प्रेम था। अगर आपको एक और वर्ष मिलता तो आप अपनी सेना को कहाँ ले जाना चाहते थे? मैं अरब के रेगिस्तानों की ओर जाना चाहता था। वहाँ की अज्ञात भूमि ने मुझे हमेशा आकर्षित किया, और मैं देखना चाहता था कि वहाँ के लोगों और सभ्यताओं का रहस्य क्या है। आपकी सबसे बड़ी विजय कौन सी थी? भौतिक युद्धों में या आत्मिक विजय? आत्मिक विजय। मैंने स्वयं को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में पाया,
और अपने डर और संदेहों को जीतना मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। धन्यवाद।